नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से। अलीगढ़ में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की वीरांगना इकाई ने स्वर्ण जयंती नगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मंडल अध्यक्ष वीरांगना ममता सिंह के नेतृत्व में कार्यकारिणी गठन कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष नेम सिंह सोलंकी ने प्रभु राम की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव अर्जुन तोमर, प्रदेश महामंत्री युद्धवीर चौहान, प्रदेश सचिव संदीप तोमर सहित अन्य गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। जिला अध्यक्ष नेम सिंह सोलंकी ने कहा कि संगठन गांव-गांव जाकर लोगों को जोड़ेगा, जबकि मंडल अध्यक्ष वीरांगना ममता सिंह ने कहा कि उनका उद्देश्य सभी बहनों को सशक्त और स्वावलंबी बनाना है। इस कार्यक्रम में गांव से आई महिलाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए और कार्यकारिणी का गठन किया गया। महानगर अध्यक्ष वीरांगना मधुरानी जादौन ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान गौरक्षक दल के अध्यक्ष सचिन राघव और बाल चित्रकार खनक राघव को भी सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में महानगर अध्यक्ष रंजीत तोमर, युवा कुशवेंद्र सिंह, विपिन सोलंकी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। क्या नाम है मैम आपका और क्या पद है आपके पास और किस तरीके का कार्यक्रम किया जाए? जय श्री राम। मेरा नाम पूजा सेंगर है। मैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की जिला अध्यक्ष हूँ और अभी जल्दी ही मुझे ये कार्यभार मिला है। तो ये कार्यक्रम हमने यहाँ पे कार्यकारिणी का गठन किया है अपने जिले, मंडल और महानगर की। तो इसमें यही है हमारा उद्देश्य कि एक तो गांव से हम जुड़ें, महिलाओं को गांव से जोड़ें और क्षत्रिय महिलाएं थोड़ा बाहर नहीं निकलती, उनको जोड़ने का पूरा प्रयास है और थोड़ा जागरूक बने अपने सनातन धर्म के प्रति। अपने बच्चों की जो है लालन पालन हम लोग जिस तरह से कर रहे हैं, थोड़ा सा कहीं कुछ चूक हो रही है, तो उस सब में हम चाहते हैं कि बहनें पूरा वो सहयोग करें और उसको अच्छे से निभाएं। आज किस तरीके का कार्यक्रम किया जा रहा है? आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना कार्यकारिणी का विस्तार किया जा रहा है या गठन किया जा रहा है और हमने अपनी सभी बहनों को नियुक्तियां दी है। यहाँ पर आज लगभग कितनी नियुक्तियां की है आपने? कितने नए सदस्य हुए? नियुक्तियां तो अच्छी हो गई हैं। जिले में 25 के आसपास बनी है और महानगर में भी 25 के आसपास हैं और ऐसे ही मंडल में बनाई गई हैं। आपका मेन उद्देश्य क्या है जो आप इनको जोड़ रहे हैं और फील्ड में ला रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली होता क्या है कि जो क्षत्रिय बहनें होती हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती हैं और हमारा उद्देश्य है कि उन बहनों को बाहर निकालना, घर से उन्हें स्वावलंबी बनाना, उन्हें सशक्त बनाना और उन्हें अपने संस्कार तो वैसे सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी जो आजकल थोड़ा फ्रीनेस हो गई है उससे थोड़ा अवगत कराना, इसलिए हम बाहर लेकर आ रहे हैं बहनों को और एकजुट होकर इसी उस पर विषय पर कार्य करना है हम लोगों को। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वीरांगना मंडल जिला महानगर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसमें अधिक से अधिक महिलाएं ने भागीदारी की है और सभी को पद वितरित किए गए हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या रहेगा? मेन उद्देश्य है कि क्षत्रिय भावनाओं के अनुसार क्षत्रियों को, बहनों को जागरूक करना, अपने अलग अलग कार्यक्रम करना, समाज को जगाना, समाज में नई ऊर्जा पैदा करना। और मेरे हिसाब से मैं सभी से कहता हूँ, गांव-गांव में जाएं, अपने क्षत्रिय भाइयों में अलग जगाएं, उनको एक करें, छोटे छोटे विवाद होते हैं उन्हें निपटाएं। उसका लिए हम क्षत्रिय समाज, हम पुरुष विभाग भी इनको देगा, मतलब और गाँव-गाँव चले जाएंगे। मेन उद्देश्य हमारा आजकल चल रहा है गरीबों की बेटियों की शादी। तो ये महिला हमारी काफी सक्रिय है उसमें। गरीब बेटियों की शादी में अब तक हमने पिछले महीने ही 6 शादी की है बड़ी अच्छी तरीके से, जिसमें हमने 50,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक लगाया है। पूरी दावत का सामान दिया हमारी क्षत्रिय महिलाओं ने, हमने, और एक रोटी बैंक हमारी, उसने मिलकर के ये प्रोग्राम किए हैं अब तक। नहीं, हमारे जो है इसमें 3 वो है पॉइंट, एक रोटी बैंक है, एक अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और वीरांगना अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। हम तीनों का ये सहयोग इसमें रहता है। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ आपका क्षत्रिय समाज के लिए रहता है या नहीं, क्षत्रिय समाज ने तो किसी ने लिया ही नहीं हमसे, अन्य समाज के लिए हमारा। अब हमने गरबई में 2 कन्याओं की शादी पिछले महीने एक साथ, जिसमें हमने 45-50 हजार रुपए का पूरा भोजन की सामग्री दी थी।
दावत की। उसके बाद दूसरे 2 महीने में फिर 2 लड़कियों की शादी, 5 दिन बाद उसमें हमने 35,000 रुपये का सामान दिया। मतलब सामान मतलब पैसे भी नगद, सामान भी, कपड़े भी, मतलब जो भी बनता है वो देते हैं। अभी बरोठा में लास्ट ईयर हमने अभी 8 दिन पहले वहाँ पूरी उसका बर्तन वगैरह ये पूरा सामान दिया, साड़ी वगैरह, सूट वगैरह, मतलब कुल मिला के जितना हम पे आता है हम खर्च करते हैं 20,000 से लेकर के 50,000 तक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद की अलीगढ़ इकाई के बैनर तले सासनी गेट चौराहे पर बांग्लादेश में कथित हिंदुओं पर हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। दुकानों और प्रतिष्ठानों में लूटपाट और महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने हालिया घटना का उल्लेख करते हुए एक गरीब हिंदू युवक को झूठे आरोप में जिंदा जलाने की कड़ी निंदा की है और इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने जिहादी आतंकवाद के विरोध में नारेबाजी की, मोहम्मद यूनुस का पुतला दहन किया और आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों के बहिष्कार की मांग करते हुए उन्हें टूर्नामेंट में शामिल न करने की अपील की। बांग्लादेश के अंदर मॉब लिंचिंग के द्वारा हिंदुओं की नृशंस हत्या की जा रही है। उस हत्या के विरोध में भारत सरकार से यानी हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं उनके नाम एक ज्ञापन देने का काम आज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर किया है और ज्ञापन के माध्यम से ये कहना चाहते हैं हम भारत सरकार से कि हिंदुओं के साथ जो हिंदुओं के नाम पर अत्याचार किया जा रहा है वो पूरी तरह से बंद हो। भारत सरकार बांग्लादेश के खिलाड़ियों को जो आईपीएल में खिला रही है उनको खिलाना पूरी तरह से बंद किया जाए और बांग्लादेश से जैसे भी हमारे संबंध बने हुए हैं सामरिक, उन संबंधों को यथाउचित तरीके से समाप्त किया जाए, क्योंकि ये अत्याचार सीधे सीधे हिंदुओं पर नहीं, भारत के अंदर रहने वाले प्रत्येक हिंदू के ऊपर अत्याचार है। आगे बात नहीं मानी गई तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व जैसा हमको आदेश करेगा उस प्रकार से हम आगे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरा नाम मयंक कुमार है, महानगर मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हरिगढ़ महानगर। देखिए, बांग्लादेश में 2024 के बाद में जिस तरीके से हिंदुओं को चुनकर लक्षित हिंसा की जा रही है, उनके दुकानों को, प्रतिष्ठानों को जलाया जा रहा है, उसके बाद में सरेआम हिंदुओं को बीच सड़क पर दिन के उजाले में जला दिया जा रहा है, वो संपूर्ण मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं और ऐसा जिहादी कट्टरपंथी सोच के कारण वहां की सरकार का भी समर्थन प्राप्त है। तो इसके विरोध में आज यहाँ पर हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की हिंसा को पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व भर में फैला हुआ हिंदू सनातनी समाज कतई इस चीज को सहन नहीं करेगा और हम अनुरोध करते हुए आज हमने ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर कि इस प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के साथ मिलकर बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए, वहां पर हिंसा बंद हो। और क्योंकि एक बहुत बड़ा भारत की संप्रभुता का भी कंसर्न है, क्योंकि उससे बॉर्डर लगता हुआ है, हमारे देश की सुरक्षा संप्रभुता को भी इससे खतरा है, इसका तत्कालिक संज्ञान लें और इस प्रकार की हिंदुओं के ऊपर में हिंसा बंद होनी चाहिए। आईपीएल के अंदर में कुछ एक चुनिंदा जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो कि बांग्लादेश को अपरोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर हिंदुओं की लक्षित हिंसा की जा रही है, उसके अलावा यहाँ पर चुन के अपरोक्ष रूप से उनकी मदद की जा रही है। इसके विरोध में हम लोग खड़े हैं। हम मांग करते हैं कि ऐसे लोगों की जांच होनी चाहिए और सरकार ऐसे लोगों पे शिकंजा कसे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में शासन और जिलाधिकारी के निर्देश पर सहायक आयुक्त अजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी त्रिभुवन नारायण, प्रियेश कुमार सिंह और आशीष गंगवार की टीम ने पुलिस के साथ तड़के शिवम माहेश्वरी की फैक्ट्री पर छापा मारा। जांच में डेयरी मिल्क घी के 26 ट्रेटा पैकेट, एसकेएम अमृत प्रीमियम क्वालिटी के 95 पैकेट, डेयरी मिल्क घी के 11 पैकेट सहित कुल 132 पैकेट बरामद किए गए। इसके अलावा 23 लीटर कर्नेल ऑयल, 5 किलो मोम जैसा अज्ञात रसायन, 5 किलो वनस्पति और भगोने में लगभग 60 किलो विनिर्मित घी पकड़ा गया। साथ ही पैकिंग संबंधी सामग्री भी बरामद हुई। मौके पर 8 नमूने संग्रहित किए गए। सभी बरामद सामग्री को कब्जे में लेकर नमूने खाद्य प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में फैक्ट्री संचालक शैलेश कुमार और उनके बेटे शिवम माहेश्वरी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के थाना लोधा क्षेत्र में प्रेम संबंधों के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। 30 वर्षीय राजकुमार की लाश खेत के किनारे खून में लथपथ मिली, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। जांच के दौरान पता चला कि हत्या की योजना राजकुमार की पत्नी ज्योति और उसके प्रेमी बॉबी ने मिलकर बनाई थी। ज्योति ने राजकुमार को अलीगढ़ में अपने प्रेमी बॉबी के पास पैसे लेने भेजा और अपराधियों ने उसे शराब पिलाकर भ्रमित किया। मौका पाते ही थाने लोधा क्षेत्र के अकराबाद हैबतपुर में राजकुमार पर गोली चलाई गई और उसकी लाश खेत में छोड़ दी गई। पुलिस की कड़ी पूछताछ में ज्योति और बॉबी ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। 17 दिसंबर की सुबह को थाना लोधा में हैबतपुर मार्ग पर एक शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी 112 को। जब वहां पर मौके पर स्थानीय पुलिस और 112 की टीम पहुंची तो हमने देखा कि उसके जो है कुछ चोटें हैं। उसमें तत्काल रूप से विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई। आसपास के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई और जब उसकी तलाशी की गई तो उसमें उसके जो है पहचान पत्र मिला, जिससे उसकी पहचान राजकुमार की हुई, जो आगरा का निवासी है। इसमें पंचायतनामा भर के तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था और परिवार वालों को तत्काल रूप से सूचित कर दिया गया था। इसमें राजकुमार की पत्नी ज्योति को जब सूचित किया गया तो उन्हीं के द्वारा जो है तहरीर दी गई थी और उन्हीं की तहरीर पर FIR पंजीकृत की गई थी। और इसमें जब जब गहनता से जांच की गई तो PM में जो है एक बुलेट इंजरी आई थी और इसी इंजरी से जो है पुष्टि हुई कि ये जो है एक हत्या का प्रकरण है और अन्य भी कुछ चोटें राजकुमार के शरीर पर PM में दिखाई पड़ी थी। इसमें जब जो है जो तकनीकी साक्ष्य इकट्ठा किए गए, पूछताछ की गई तो पूरा प्रकरण ये निकल के आया कि जो राजकुमार की पत्नी ज्योति थी, ज्योति के संबंध अलीगढ़ के निवासी बॉबी से कुछ टाइम से चल रहे थे, जिसकी जानकारी राजकुमार को हो गई थी। इसी से बचने के लिए ज्योति ने बॉबी के साथ जो है एक षड्यंत्र रचा कि राजकुमार को हमें जो है रास्ते से हटाना है। इसी के तहत जब राजकुमार यहाँ पर आया तो बॉबी से मुलाकात हुई। बॉबी ने अपने साथ संदीप और 2 और लोग सनी और हरीश के साथ मिलकर राजकुमार की गोली मारकर हत्या कर दी और जो है उसको रास्ते में जो हैबतपुर मार्ग जहाँ पर बॉडी मिली थी वहाँ पर फेंक दिया। सर, हत्या करके लाए थे और जब उसके बाद बॉडी को फेंका गया था? हत्या उन्होंने एक गाड़ी में जैसे जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो गाड़ी में ही हत्या करके फिर उसको जो है बाहर बॉडी फेंक दी थी और उसके बाद जो पता चला था कुछ जो चोट उसमें आसपास जो हाथापाई हुई थी उसमें और भी चोट लगी थी, तो इसी प्रकार से उसकी जो है घटना में मृत्यु हुई थी। सर, सुपारी वगैरह भी कुछ दी गई थी क्या? जी, इसमें जो बात सामने आई है बॉबी के द्वारा और संदीप के माध्यम से, जो 2 लोग अभी बातचीत चल रहे हैं सनी और हरीश, उनकी जो है उनको लगभग 1.5 लाख रुपए देकर हत्या कराने का जो है वो किया गया था। जो डील हुई थी वो इस प्रकार हुई थी। हत्या में सर पत्नी भी शामिल रही है? जी, पत्नी और बॉबी के द्वारा षड्यंत्र रचा गया था और संदीप बॉबी का जो दोस्त था उसने जो है शूटर उपलब्ध करवाए थे। इस समय हमारे पास ज्योति जो कि राजकुमार की पत्नी है, बॉबी जिससे ज्योति का संबंध था और बॉबी का दोस्त संदीप उर्फ सनी हिरासत में है और जो अभी जेल भेजे जा रहे हैं। अभी सनी और हरीश जो 2 लोग हैं जो इस घटना में और शामिल है वो वांछित है, उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। असले वगैरह भी बरामद किए गए? अभी असला नहीं बरामद किया गया है। अभी असला जो है सनी या हरीश दोनों जो वांछित है उनके माध्यम से बरामद करने का प्रयास किया जाएगा। सर, ये ज्योति संपर्क कैसे बोली? कुछ साल पहले इन दोनों का पहले से जो है बातचीत थी और जो है बॉबी आगरा जो बता रही थी कि बॉबी जब आगरा में था तो तब ये लोग संपर्क में आए थे। अब इस संबंधों को लेकर हत्या की गई है? जो अभी तक जांच में सामने बात आई है वो इसी कुछ प्रकार की है। अन्य पहलू पे भी जांच की जाएगी और जो वांछित अभियुक्त है अभी उनको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, तो उसमें पूरी गहनता से जांच की जाएगी। जी, जैसा सुनने में आया था वो भी इसी प्रकार का था। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक और प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर AC शर्मा ने शरद हॉस्पिटल में आयोजित दीक्षांत समारोह में कहा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित कम्युनिटी हेल्थ का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अत्यंत उपयुक्त है। उन्होंने चेतावनी दी कि कई निजी संस्थाएं बिना मान्यता के सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं जो जनता के लिए व्यर्थ होते हैं।
NIOS का ये कोर्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और प्राथमिक उपचार में उपयोगी है। डॉक्टर शर्मा ने यह भी स्पष्ट किया कि इस कोर्स की सीमाएं हैं और प्रशिक्षित व्यक्ति को आपातकाल में तुरंत MBBS या MS डॉक्टर के पास रेफर करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से गांव और गरीब इलाकों में इस कोर्स की उपयोगिता पर जोर दिया, जहां डॉक्टरों की कमी है। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को कम्युनिटी हेल्थ, होम्योपैथी और आयुर्वेद में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, जिनमें योगेश कुमार, सुरजीत कुमार, हिमांशु भारद्वाज और अन्य शामिल थे। कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सल कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूट NIOS, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में बात करूं तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का है। ये भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकृत है। वर्तमान में ये संस्थान लगभग आधा दर्जन पैरामेडिकल के कोर्स चला रहा है, जिसमें सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ महत्वपूर्ण कोर्स है। इस कोर्स को करने वाला व्यक्ति अंग्रेजी दवाइयों से प्राथमिक चिकित्सा कार्य कर सकता है। इसका उद्देश्य किसी भी आपातकालीन स्थिति में मरीज को उचित प्राथमिक उपचार देकर डॉक्टर के पास रेफर करना होता है। ये नाम के आगे डॉक्टर नहीं लिखेगा, न डॉक्टरी करेगा, बल्कि आप ऐसे मानिए जनता और मरीज के बीच की कड़ी है। मरीज को अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो इनके पास जाकर के अपना प्राथमिक उपचार करा सकता है। इनका घर है, अगर ये घर पर जो है अपना जन स्वास्थ्य रक्षा केंद्र खोलना चाहते हैं तो वहां पर जन स्वास्थ्य रक्षा केंद्र या प्राथमिक उपचार केंद्र खोल के अपना काम कर सकते हैं। इन्हें कभी कोई CMO के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है और ना इनकी जरूरत कभी आवश्यकता है। ये कोर्स भारत सरकार के द्वारा पूरी तरह अधिकृत है। और एक बात खास और बता दूं मैं, तमाम लोग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तमाम लोग जैसे प्राइवेट CMS पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, तो मैं इस कोर्स की खास बात बताऊं, ये नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF कहते हैं, उससे मान्यता प्राप्त है। जिसे परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, मतलब सारे स्टेट्स, सारे मुख्यमंत्री इस कोर्स को मानते हैं। इसमें पैरासिटामोल, दर्द निवारक गोलियां, पेट दर्द की गोलियां, और जो महिलाएं हैं वो डिलीवरी तक करा सकती हैं। तो कहने का प्राय है कि ये कोर्स जन स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बेसिक क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है, इसमें 1 साल पढ़ाया जाता है। पढ़ाने के बाद फिर उनकी सरकार परीक्षा लेती है, परीक्षा पास होने पर तब प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है। इसी क्रम में आज हमने JN मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, पूर्व जो है का अध्यक्ष, मतलब CMS, डीन और चिकित्सा अधीक्षक रहे हैं SC शर्मा से रिक्वेस्ट किया था मैंने, तो उन्होंने कहा हरी सिंह इधर ही कर लो, वहां दूर पड़ेगा, क्योंकि महेंद्र नगर में, अवतार नगर में, भूल भट्टा के पास में माया गार्डन पर है। तो इस वजह से इन्होंने हमें यहाँ परमिशन दे दी, ये जगह दे दी। तो हमने ये कार्यक्रम दीक्षांत समारोह आज इन बच्चों को प्रमाण पत्र वितरित किया गया है उनके हाथ से। डॉक्टर दीपक शाह, डॉक्टर SC वार्ष्णेय और श्री क्षेत्रपाल शर्मा, जो भारत सरकार के ESI के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं पहले, तो इनको बनाया हमने, मतलब गेस्ट के रूम में इनको बुलाया और इनके माध्यम से हमने प्रमाण पत्र वितरित कराए। हम यही कहना चाहिए। आज कितने बच्चों को ये लगभग जो है 1 दर्जन से ज्यादा है, 1 दर्जन से ज्यादा छात्र आए हैं। छात्र तो एक बैच में 30 हैं, लेकिन मौसम ठंडा है, खराब, इस वजह से लोग नहीं आ पाए। आज ये कार्यक्रम कहाँ से सदर किया गया? ये डॉक्टर SC शर्मा है, SC शर्मा प्रिंसिपल भी रहे हैं JN मेडिकल कॉलेज के, उन्हीं का ये अस्पताल है, सरद हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। इनसे हमने गुजारिश की थी तो इन्होंने कहा यादव जी आप यहीं कर लीजिएगा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, कहाँ इतनी दूर जाऊंगा, क्योंकि बंधन में काफी और आजकल शहर के रास्ते बन रहे हैं, सरकार बनवा रही है, तो 1.5 रुपए की वैसे उन्होंने करा दी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में स्वरों का स्पंदन गायन प्रतियोगिता का आयोजन 23 दिसंबर को खैर रोड स्थित रेडियंट स्टार्स इंग्लिश स्कूल में होगा। इस भव्य आयोजन में 75 प्रतिभागी संघ गीतों पर आधारित अपनी गायन कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, 6 से 14 वर्ष, 14 से 21 वर्ष और 21 से 40 वर्ष। कुल 220 पंजीकरण में से चयनित 75 फाइनलिस्ट अपना प्रदर्शन देंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य गांव और गली की प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना और राष्ट्रभक्ति के विचार को गीत संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। उद्घाटन सत्र में प्रमुख अतिथि स्वामी पूर्णानंद पुरी महाराज, महापौर प्रशांत सिंगर और मंडलायुक्त संगीता सिंह जैसी हस्तियां मौजूद रहेंगी। पुरस्कार वितरण समारोह में गोविंद दास महाराज और नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा सहित अन्य प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे।
ये कार्यक्रम संघ के शताब्दी वर्ष को और भी गौरवान्वित करेगा और सभी संगीत प्रेमियों और राष्ट्रभक्त नागरिकों को इसे देखने का निमंत्रण दिया गया है। आज की प्रेस वार्ता हरिगढ़ में होने वाले स्वरों के स्पंदन कार्यक्रम के उपलक्ष्य में हो रही है। यह कार्यक्रम संघ के 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें संघ जब प्रारंभ हुआ तो एक विचार लेकर प्रारंभ हुआ। उस विचार की यात्रा को ये जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्यक्रम तय किया गया। इस विचार के माध्यम से हम जन जन तक संघ के गीतों को पहुंचाने वाले हैं। आज देखते हैं कि घर में लोग फिल्मी गाने गुनगुनाते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम घर घर में संघ के विचार पहुंचाएंगे गीतों के माध्यम से। ये कार्यक्रम में आयु 6 से लेकर 40 वर्ष तक के भाई बहन दोनों प्रकार के लोग रहने वाले हैं। पूरे प्रांत से इसमें बंधु भाई और भगनी दोनों रहने वाले हैं। तो ऐसा ये कार्यक्रम हमारा 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से रेडियंट इंग्लिश स्कूल खैर रोड पर वहाँ पर होने जा रहा है। ये कार्यक्रम में अलीगढ़ महानगर, हाथरस, बदायूं, शाहजहांपुर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, पीलीभीत, बरेली इतने जिलों से, मैनपुरी ऐसे जिलों से ये प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें पंजीकरण 220 बंधुओं ने किया था, उसमें से 75 लोग इसमें प्रतिभाग करेंगे फाइनल वाली प्रतियोगिता में। सर क्या नाम है और क्या प्रोग्राम रहा है? जी मैं मनोज शर्मा इस कार्यक्रम का संयोजक हूँ। ये कार्यक्रम जो है जैसे 100 वर्ष हुए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का फिल्म आयाम जो है विश्व संवाद केंद्र का वो इनको आयोजित कर रहा है। इसमें बहुत सारे ऐसे देशभक्ति के गाने हैं, लगभग 400 गानों हमने सेलेक्ट किए। उनमें से 100 गानों की PDF भी हमने भेजी है। उनके स्वर भी हमने प्रतिभागियों को एक ग्रुप बना करके भेजे हैं जिससे कि वो तैयारी कर सकें। और ये देशभक्ति के ओतप्रोत गीत हैं। आपने देखा होगा जब हम मेरे वतन के लोगों जब सुनते हैं तो देशभक्ति की भावना जागृत होती है। इसी प्रकार से ये बहुत सारे गीत इसमें हैं। जैसे बहुत सारे, जैसे अभी मैंने एक गीत बोला था, वसुंधरा परिवार हमारा, मानवता का विशाल चिंतन, हिंदू वैश्विक जीवन से ही मानव जाति होगी पावन, ऐसे कुछ गीत हैं। कुछ गीत हैं इस प्रकार के कि लोग जब बच्चे इसको गुनगुनाएंगे, गाएंगे तो उनके जीवन में इन गीतों की पंक्तियां अंतरात्मा में उतरेंगी, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा और घर घर से देशभक्त निर्माण होगा। ऐसी कल्पना के साथ ये हम आयोजन कर रहे हैं। ये आयोजन कहाँ पर होने वाला? ये आयोजन खैर जो रोड है हमारा, उसमें खेरेश्वर मंदिर के बराबर रेडियंट स्टार इंग्लिश मीडियम स्कूल है। उसमें ये कार्यक्रम प्रातः 11:30 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चलने वाला है। इसमें 3 सत्र हैं। इसमें आयु वर्ग आ है जो 6 से 14 वर्ष, आयु वर्ग वा है जो 14 से 21 वर्ष, आयु वर्ग सा है जो 21 से 40 वर्ष। और इसमें जितने भी निर्णायक हैं वो अलीगढ़ के बाहर के लोग निर्णायक आ रहे हैं और जो इस विधा से जुड़े हुए हैं। ऐसे 18 निर्णायक इसमें रहने वाले हैं, 6-6 लोग एक सत्र में। उसके बाद भी कहीं दिक्कत होती है तो एक बहन है हमारी, वो भी इसमें महानिर्णायिका की भूमिका में रहेंगी। इस प्रकार से ये आयोजन हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें कि अलीगढ़ के श्री वार्ष्णेय महाविद्यालय का संचालन करने वाली 12 सैनिक कॉलेज समिति का चुनाव घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरे उत्साह और गर्मजोशी के साथ संपन्न हुआ। मतदान की प्रक्रिया सुबह 9:30 पर शुरू हुई। हालांकि कोहरे के कारण थोड़ी देर हुई, लेकिन दिन भर मतदान का माहौल गर्मजोशी से भरा रहा। मतदान शाम 6 बजे तक चला, जिसमें कुल 35 मतदाताओं ने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों के लिए मतदान किया। स्थानीय मतदाताओं के साथ साथ दिल्ली, नोएडा, आगरा, हाथरस और अन्य जिले से भी लोग मतदान में शामिल हुए। चुनाव में प्रधान, वरिष्ठ उप प्रधान, सचिव और कोषाध्यक्ष सहित कुल 21 पदों के लिए मतदान हुआ। निर्वाचन अधिकारी के अनुसार मतदान शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से हुआ और अब सभी की नजरें मतगणना पर हैं। ये चुनाव संस्था के प्रति मतदाताओं की गंभीरता और जिम्मेदारी को एक बार फिर साबित करता है। सर, आपका नाम क्या है और किस तरीके की वोटिंग चल रही है? गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। किस तरीके की वोटिंग चल रही है यहाँ पर? ये वार्ष्णेय कॉलेज सोसाइटी की वो है, तो उसकी ये वोट कास्ट हो रहे हैं और इनमें 7 पदाधिकारी हैं और 14 सदस्यों के लिए मतों का प्रयोग हो रहा है।
और अभी तक 5 बजे तक कितने वोटिंग हो चुकी है सर? 5 बजे तक 2701 वोटों की हमारी गिनती हो चुकी है अब तक। वोटिंग में कोई दिक्कत? वोटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की, और न किसी प्रत्याशी को न किसी मतदाता को किसी भी समस्या का समाधान हर तरीके से किया जा रहा है। कोई समस्या किसी के सामने नहीं है। हाँ है भाई साहब। आपका नाम क्या है, किस तरीके की वोटिंग चल रही है? मैं अमित सराफ, शेखर सराफ ग्रुप का एक कोऑर्डिनेटर हूँ, और आज हमारे सभी सयाती बंधुओं ने जिस उत्साह से आज मतदान किया है, मैं उन सबका आभारी हूँ। देखिए, चुनाव होते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन हम सब भाषणी समाज से हैं और कोशिश करेंगे जो भी टीम बन के आएगी वो हमारे कॉलेज में तत्पर होगी। आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने हमारे यहाँ आकर मतदान करा, और खासकर हम चनौसी, बैजोई, आकस और बाहर से जितने सयाती हमारे बंधु आए हैं, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। भैया आपका नाम क्या है और किस तरीके का आज मतदान चल रहा है यहाँ पे पास में? मेरा नाम अंगुप्ता कुमार। आज वासनी कॉलेज प्रबंध समिति का चुनाव है। बहुत ही आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों में। करीब 4800 सदस्य इस मतदान में भाग ले रहे हैं, और कुल मिलाकर 43 प्रत्याशी मैदान में हैं, और जीतेंगे 21। जो भी जीत के आएगा, चुन कर आएगा, मेरी उससे यही कामना है कि वो कॉलेज के विकास के लिए कार्य करें। बस यही कहना चाहूँगा, जो जीतेगा वो वासनी समाज से जीतेगा। और आपको क्या लगता है, आप सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, आपको कौन सी टीम का पल्ला भारी लग रहा है? दोनों ही अपने में काबिल हैं। हर जो भी गुट का प्रत्याशी है वो यही सोच रहा है कि मेरी टीम आ गई है, और दूसरे गुट का प्रत्याशी सोच रहा है मेरी टीम आ गई है, परंतु उसका नतीजा कल सबके सामने आएगा। और जो भी आए, मेरा कहने का मतलब किसी भी ग्रुप से आए, लेकिन कॉलेज के विकास के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बस यही मेरी शुभकामनाएं सभी प्रत्याशियों को भी, और विजयी प्रत्याशी, और जो भी विजय हारना तो नहीं कहूँगा, उप विजेता जो भी प्रत्याशी हो उनके लिए भी शुभकामनाएं कि वे भी कॉलेज का प्रगति में सबका साथ। कैसे शेखर सराफ टीम का तो बहुत अच्छा नाम चला आ रहा है? नाम सबका है, प्रचार है, और कोशिश मेरा भी यही रुझान है कि शेखर ग्रुप जीत कर आए, परंतु जो भी जीते वो कॉलेज का विकास पर ध्यान दे। मेरी यही शुभकामनाएं हैं। जय अक्रूर जी महाराज। सर आपका नाम क्या है, किस तरीके की वोटिंग चल रही है सर? ये वोटिंग बहुत सुचारू रूप से, शांतिपूर्वक और बहुत सौहार्दपूर्ण मतदान चल रहा है। सभी लोग अपने अपने प्रति से सारे प्रतिशाही लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है किस टीम का पल्ला ज़्यादा भारी होगा? टीम का जो अपने पर्सनल रिलेशन और जिसने जो कार्य किया है उसके आधार पर सभी अपने मतदाता उनके लिए प्रति हैं। खासतौर से समाज एक गठबंधन में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं, जानकार हैं, कुछ अपने परिचित हैं, लोग उस पर हैं, बाकी के जो अच्छा कार्य करेंगे उन्हीं के लिए समर्पित हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।